दोस्तों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की सूरत में एक आज़ाद मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा और क़ायद-ए-आज़म की सूरत में बरसगीर के मुसलमानों को वो लीडर अजीम मिला जिसने बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की और पाकिस्तान बनाकर दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। पूरी दुनिया उस अजीम कायद की शख्सियत और मुदब्बराना सियासत की कायल हुई। क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम सब ही ने उन्हें तहरीक की एक अजीम हस्ती करार दिया। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी पर बेशुमार किताबें लिखी गईं, ड्रामे बनाए गए, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी हस्ती पर जो फिल्में बनाई वो कौन कौन सी थी और वो कब रिलीज हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद 5 मई 1949 को हदायतकार N.E. अख्तर ने एक फिल्म शुरू की। उस फिल्म का नाम था पाकिस्तान जिंदाबाद। फिल्म पाकिस्तान जिंदाबाद के चंद गाने भी रिकॉर्ड कर लिए गए थे। दोस्तों ये वो जमाना था जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बतौर फिल्मी सनत इब्तदाई दौर से गुजर रही थी। फिल्म पाकिस्तान जिंदाबाद वतन अजीज की आज़ादी का पस मंजर अवाम और नास को बताने के लिए बनाई जा रही थी, मगर चंद वजूहात की बिना पर पाकिस्तान जिंदाबाद ये फिल्म मुकम्मल ना हो सकी। दोस्तों जो सिनेमा देखते थे उनको ये याद है कि सिनेमा में फिल्म शुरू होने से पहले 20 से 25 मिनट की एक वीडियो चलाई जाती थी और इस वीडियो में तहरीक पाकिस्तान और क़ायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत के बारे में तस्वीरी झलकियों के साथ दिखाया जाता था और बताया जाता था, और उस वीडियो को हर सिनेमा में फिल्म से पहले दिखाना लाजमी करार दिया गया था। और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ये वीडियो बंगाली ज़बान में भी दिखाई जाती थी और फिल्म बीन अपने अजीम कायद को कभी सलूट करते थे और कभी उन्हें देखकर वालहाना अंदाज में अकीदत और एहतराम से अपनी सीटों से खड़े होकर तालियों से उस खबरनामे का इस्तकबाल करते थे। अब हम बात करते हैं तफसील से उन फिल्मों की जो कि क़ायद-ए-आज़म के ऊपर बनाई गई। तो 1955 में फिल्म बनी जिसका नाम था हमारी ज़ुबान। इस फिल्म का मरकजी ख्याल उर्दू ज़ुबान को बनाया गया था और कहानी में हुब्बुल वतनी के साथ साथ क़ायद-ए-आज़म की तालीमात को मुअस्सर अंदाज में फिल्मी रंग दिया गया था। इसके बाद 1957 में फिल्म साज हसन लतीफ़ ने कौमी जज्बे से सरशार फिल्म बेदारी बनाई। फिल्म बेदारी में क़ायद-ए-आज़म के अक़वाल और शख्सियत को सामने रखा गया था और नगमा नगार फ़याज़ हाशमी ने अजीम कायद को नजराना अकीदत पेश करते हुए ये लाजवाल नगमा तहरीर किया था जिसके बोल थे, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए क़ायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। मजे की बात है कि ये फिल्म ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि 14 अगस्त को उस वक़्त स्कूलों के अंदर बच्चों को भी दिखाई जाती थी। फिल्म बेदारी का एक और बहुत ही अच्छा गाना था जो कि मिली नगमा भी कहा जा सकता है। उसके बोल कुछ इस तरह थे, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 1950 की दहाई में एक और फिल्म बनाई गई जिसका नाम था नई किरण। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें जितने भी अदाकारों ने काम किया सब ने फ्री ऑफ कास्ट काम किया, किसी ने भी मुआवजा नहीं लिया। इस फिल्म में चारों सूबों की सकाफत, रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी की गई। फिल्म नई किरण उर्दू, सिंधी, पुश्तो, बलोची और पंजाबी ज़बानों में बनाई गई और इस फिल्म की कास्ट में मलका तरन्नुम नूरजहां, मसरत नज़ीर, नीलो, सुबैया खानम वगैरह सरफरिस्त रहीं। फिल्म नई किरण ने पाकिस्तान की तारीखी और सकाफती हैसियत से उस वक़्त के सिनेमा देखने वालों को आगाही दी। 1960 में एक फिल्म रिलीज हुई और फिल्म का नाम था और भी गम हैं। फिल्म और भी गम हैं एक बहुत ही आला बामकसद फिल्म करार पाई जो तालीम के मौजू पर बनाई गई थी। इस फिल्म के हीरो थे जाफरी और उनकी हीरोइन थी जमीला रज़ाक। इस फिल्म में भी क़ायद-ए-आज़म की तालीम के बारे में की गई बातों को फिल्म की कहानी का मरकजी ख्याल बनाया गया। 1961 की बात करें तो उस वक़्त नगमा नगार
فیاض ہاشمی نے اپنی ایک ذاتی فلم بنائی جس کا نام تھا ہم ایک ہیں۔ فلم ہم ایک ہیں کے موضوع میں بھی قائد اعظم کی فکری نظریے کو مد نظر رکھا گیا اور اس فلم کی ڈائریکشن بھی خود فیاض ہاشمی صاحب نے دی۔ 1962 کی بات کریں تو ایس ایم یوسف نے ایک فلم بنائی جس فلم کا نام تھا اولاد۔ فلم اولاد نے بہت زیادہ اس وقت شہرت حاصل کی اور اسپیشلی اس کا ایک گانا تم قوم کی ماں ہو، اس نغمے میں قائد اعظم کے اس فرمان کا رنگ جا بجا پھیلا ہوا نظر آتا ہے جس میں انہوں نے خواتین کی تعلیم و تربیت پر زور دیا تھا۔ دوستو 1960 سے 1980 تک فلم ساز، کہانی نویس، پاکستان کے بانی قائد اعظم اور دیگر رہنماؤں کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی فلموں اور کہانیوں میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں۔ 1976 کی بات کریں تو ہدایت کار پرویز ملک نے بھی قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے فلم بنائی سچائی۔ فلم سچائی کا مرکزی خیال یا اس کی کہانی بھی قائد اعظم کے سنہرے اقوال پر مبنی تھی اور دلچسپ یہ بات ہے کہ فلم سچائی اصلاحی اور حب الوطنی کے موضوع پر بننے والی سب سے کامیاب فلم ثابت ہوئی اور اس فلم میں اداکار کبھی فن کی بلندیوں پر نظر آئے۔ 1982 میں ایک فلم بنی جس کا نام تھا سہارے۔ فلم سہارے کا موضوع بھی قائد اعظم اور پاکستان تھا۔ یہ فلم ماضی میں بننے والی سپر ہٹ کامیاب فلم بیداری کا ری میک تھی۔ اس فلم کا بھی ایک ملی نغمہ بہت زیادہ مشہور ہوا جس کے بول کچھ اس طرح تھے، قائد اعظم کا احسان، جیتا جاگتا پاکستان۔ 1998 کی بات کریں تو 1998 میں قائد اعظم کے اوپر جو فلم بنی اس فلم کا نام تھا جناح۔ یہ فلم انگریزی اور اردو زبانوں میں ریلیز کی گئی۔ اس فلم کے ہدایت کار تھے جمیل دہلوی اور فلم ساز بھی جمیل دہلوی ہی تھے۔ یہ بین الاقوامی معیار کی حامل فلم تھی جس میں قائد اعظم کا کردار ہالی ووڈ کے نامور اداکار کرسٹوفر لی نے کیا تھا۔ فلم جناح میں ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار شکیل اور طلعت حسین نے بھی اپنی کردار نگاری کی، جبکہ اس فلم میں بالی ووڈ اداکار ششی کپور کو بھی شامل کیا گیا۔ معروف اداکار غلام محی الدین نے اس فلم میں اردو ڈبنگ میں صداکاری کی۔ اس فلم میں ایک گانا جو ہے بہت ہی مقبول ہوا ہے، جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار۔ دوستو اب بات کرتے ہیں 2020 یعنی 2020 سن کی، تو اس میں قائد اعظم زندہ باد کے نام سے نبیل قریشی ایک فلم ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور یہ فلم عید الاضحیٰ پر ریلیز کی جائے گی اور اس فلم میں فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی لازوال اداکاری کو آپ دیکھ سکیں گے۔ فلم قائد اعظم زندہ باد کس حد تک عوام کو متاثر کرتی ہے یہ تو ریلیز ہونے کے بعد ہی معلوم ہوگا، لیکن آج کل انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کے نیشنلٹی کے ایشو بن رہے ہیں اور اسپیشلی مسلمانوں کے لیے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قائد اعظم نے جو دو قومی نظریہ لے کر پاکستان کو بنایا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔